हेलो दोस्तों, एक्सपोर्टी फैक्ट में आप लोगों का स्वागत है। फैक्ट नंबर 1, मालदीव की मधुदू द्वीप, जिसे वादू द्वीप भी कहा जाता है, यह एक समुद्र तट है जो रात में चमकते हैं। ये ग्लो इन डार्क मूल रूप से एक प्राकृतिक घटना है जिसे बायोल्यूमिनेसेंस कहा जाता है, जिसमें प्रकाश विकिरण होता है। यह कोई जीव द्वारा बनाया जाता है। इसके अलावा समुद्र विशाल रहस्यमय और अज्ञात प्राणियों से भरा हुआ है। ये माना जाता है कि कई समुद्री जानवर प्रकाश उत्पादन में सक्षम है और ये उन्हीं का ही कोई क्रिया है। इसलिए मधुदू बीज में उत्पन्न प्रकाश इन जीवों के कारण होता है, जो सबसे जादुई तरीके से समुद्र के तट रेखा को रोशन करते हैं। इस घटना को देखने के लिए लोग दूर दूर से यात्रा करते हैं और यही कारण है कि न्यू मैरिड कपिल अपने हनीमून के लिए यहाँ जाना पसंद करते हैं। दरअसल ये कोई रहस्य नहीं है। फाइटोप्लैंक्टन नामक एक समुद्री जीव इस फेनोमेना में शामिल है। ये जलीय रोगाणु बायोल्यूमिनेसेंट है जो समुद्र के नीचे से एक जीवंत नीली रोशनी बिखरते हैं। चमकने की प्रक्रिया में बहुत सारे रासायनिक क्रिया शामिल है, इसलिए ये इतना आकर्षक बन जाता है। फैक्ट नंबर 2, द मुर्सी ट्राइब। मुर्सी चाय तिरमा अफ्रीका में शायद अंतिम समूह है जिनके बीच महिलाओं के लिए अपने निचले होठों पर बड़े मिट्टी के बर्तन या लकड़ी के डिस्क या प्लेट पहनना पड़ता है। लिप प्लेट मुर्सी की मुख्य दृश्यमान विशेषता बन गई है और उन्हें पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण बना दिया है। एक लड़की के निचले होठ को उसकी माँ या उसकी बस्ती की किसी भी अन्य महिला द्वारा काटा जाता है जब वे 25-26 की उम्र तक पहुँच जाती है। घाव को ठीक होने तक लड़की के प्लग द्वारा कट को खुला रखा जाता है, जिसमें 3 महीने से भी अधिक समय लग सकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि कई महीनों में अलग अलग लकड़ी डालकर होठों की दूरी बढ़ाई जाता है, लेकिन किसी भी तरह से लड़कियां दृढ़ रहती है कि जब तक उनकी होठ 12 सेंटीमीटर या उससे अधिक व्यास की प्लेट नहीं ले लेते। इस समुदाय में किशोर लड़कियां अपने मर्जी से होठ छिदवाते हैं, लेकिन कभी कभी उनमें जोरपूर्वक भी किया जाता है। लेकिन यदि अगर कोई बिना होठ छिदवाए शादी कर लेते हैं तो भी ज़्यादा उम्र में इस रिवाज को करना पड़ता है, पर प्रक्रिया तब जटिल हो जाता है। अक्सर ये दावा किया जाता है कि होठ की प्लेट के आकार एक महिला की दुल्हन होने की भुगतान के साथ सहसंबंधित होता है। हालांकि ये सही नहीं है। डेविड टर्टन एक सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट है। उन्होंने कहा, कई लड़कियों की शादी पहले ही तय हो जाता है और उनके पति के परिवार द्वारा भुगतान की जाने वाले दुल्हन की राशि उनके होठ काटने से पहले ही तय की जा चुकी है। एक अन्य सामान्य विचार यह है कि निचले होठ को काटने और खींचने की प्रथा एक जानबूझकर विकृति के रूप में उत्पन्न हुई, जिससे दास व्यापारियों के लिए महिलाओं और लड़कियों को कम आकर्षक बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। पर यह जाति हर तथ्य को उपेक्षा करती है। उनके लिए ये एक प्रथा है जो सदियों से चले आ रही है और ये केवल अफ्रीका में ही सीमित नहीं है। उदाहरण के लिए ब्राजील के कायोपो में वरिष्ठ पुरुष निचले होठों में एक 6 सेंटीमीटर तस्तरी जैसी डिस्क पहनते हैं। दुनिया भर में ऐसे बहुत सारे हैं। मुर्सी महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली लिप प्लेट को सामाजिक वयस्कता और प्रजनन क्षमता के अभिव्यक्ति के रूप में सबसे अच्छा देखा जाता है और यह अच्छी बात भी है। फैक्ट नंबर 3, द फर्स्ट पेपर मनी। कागज के बिलों का इस्तेमाल पहली बार चीनियों द्वारा किया गया था, जिन्होंने तान राजवंश 618 से 907 ईसाई के दौरान पैसे जमा करना शुरू कर दिया था। ज़्यादातर क्रेडिट या विनिमय नोटों के निजी तौर पर जारी किए गए बिलों के रूप में 500 से अधिक वर्षों तक इसका इस्तेमाल किया गया। सम्राट जेजेंग के शासनकाल के दौरान सिचुआन में व्यापारियों के एक समूह द्वारा जिवाओजी के रूप में जाना जाने वाला वचन पत्र मुद्रित किया गया था। ये नोट सिक्का आधारित धन के लिए विनिमय योग्य थे और आम जनता के बीच आदान प्रदान किया जाता था, जबकि कागज के पैसों को दुनिया के बाकी हिस्सों में फैलने में 1 या 2 सदी लग गई। चीन पहले से ही फाइनेंशियल क्राइसिस में गुजर रहा था। कागज के नोटों का उत्पादन तब तक बढ़ गया था जब तक कि उनका मूल्य कम नहीं हो गया, जिससे मुद्रास्फीति बढ़ गई। परिणाम स्वरूप चीन ने 1455 में कागजी मुद्रा को पूरी तरह से समाप्त कर दिया और कई वर्षों तक इसका इस्तेमाल बंद कर दिया गया था। एक और मिथक है, कैश शब्द का इस्तेमाल मूल रूप से तान राजवंश में आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले चौकोर छेद वाले गोल कांच सिक्कों के प्रकार का वर्णन करने के लिए किया गया था, जिन्हें काई युआन कहा जाता है।
तो दोस्तों अगर ये फैक्ट आप लोगों को अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर ठोक देना और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।